Class 7th from ML Agrawal, Chapter 4, Exponent and Powers, Exercise 4.2, Question number 6. So 6 को स्टार्ट करने से पहले हम ये बोल दे रहे हैं कि इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चंस तक में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया बेसिक एक्सप्लेनेशन। फिर भी इस क्वेश्चन हम जब स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन हम ऑल फार्मूलाज को भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए बी रेडी, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्यूशन नंबर 6। सो यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें हर क्वेश्चन को, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है अप्रॉक्सीमेटली हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ही कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं? सिर्फ 4 फार्मूले। वो कौन कौन से आप ध्यान से देखिएगा। अगर बेस सेम है, ठीक है, अगर बेस सेम है मतलब ये दोनों बेस सेम है और बिटवीन मल्टीप्लाई साइन, तो उनके जो पावर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। और जब यही मल्टीप्लाई के प्लेस पे अगर हम डिवाइड कर दें या फिर इस कंडीशन पे आपको मिलेंगे, या तो फिर आपको x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n कुछ इस कंडीशन पे मिले। ये दोनों सेम ही है, नो डिफरेंस, क्योंकि डिवाइड को हम अपॉन फॉर्म पे भी राइट करते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस पे क्या होते हैं, उनके जो पावर्स होते हैं, बेस के जो पावर्स होते हैं उन्हें क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। सो फर्स्ट फार्मूला जब मल्टीप्लाई होगा तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, जब डिवाइड हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर? थर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, पावर टू द पावर। जितने भी पावर हों, ये नहीं कि 2 ही हो, 3 हो और ज़्यादा आप ले लीजिए, तो पावर्स टू दी पावर्स हैं। मान लीजिए कि कोई बेस के अगर पावर 2 टाइम्स है, 3, 4, 5 जितने भी टाइम्स हैं, तो उनके पावर्स को क्या कर देंगे आप? इनटू कर देंगे, चाहे जितने भी उसके पावर हों। क्लियर? m इंटू n इंटू p इंटू r। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ में क्या है कि एनी नंबर्स टू द पावर 0। याद रखिएगा, हम अभी कुछ बोल रहे हैं। एनी नंबर्स, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो टू द पावर 0, या फिर और कोई वेरिएबल हो, क्या हो? वेरिएबल टू द पावर 0, तो ऑलवेज टाइम भी बिकम्स 1, वहाँ पे 1 कर दीजिएगा। कैसे? मान लीजिए 2 पावर 0 हो, या फिर y टू द पावर 0, ये वेरिएबल हमने ले लिया है, नंबर कुछ भी हो, उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 4 टाइप्स के ही फार्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी के बीच में यहाँ पे इंटू का साइन है, तो आपकी नज़र सिर्फ फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर। अब बेस चेक करिए, सिर्फ बेस। देखिए हमने आपसे क्या बताया? बेस सेम होना चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ 2 दिख रहा है। अब यहाँ पे 2, अब आप सोचेंगे सर इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो ये मत सोचिएगा कि एक्सपोनेंट नहीं है, उसकी डिग्री है। कोई भी नंबर हो, जैसे x है, अगर वेरिएबल भी ले लें और बोलें कि इसका डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? वहाँ 1 होता है। जहाँ पे ना हो वहाँ पे क्या होता है? 1। अगर कोई नंबर है तो उसका पावर क्या होता है? 1, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या राइट है? 1। ठीक है, तो देखिए ये नहीं कि आपका जो बेस है उसी पे ही आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने फार्मूला है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए बेस के ये दोनों का सेम है, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है? +1। क्लियर? अब आगे क्यों नहीं हुए? क्योंकि बेस सेम नहीं थे। अब यहाँ देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, तो क्यों ना इसका भी देखिए बेस सेम है, तो इसके भी पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी 3 + 6। ये देखिए पावर 3 है और यहाँ पे क्या है? 6 है, हमने ऐड कर दिया। अब डाउन साइड देखिए दोनों डिफरेंस बेस है। क्या है? डिफरेंस। तो उसे उसी फॉर्म पे रहने दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। क्लियर? अब चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4 + 1 5 इंटू 7 टू द पावर 6 + 3 9 अपॉन 2 पावर यहाँ पे देखिए 3 इंटू 7 टू द पावर 4। अब गौर से देखिए, यहाँ पे बेस कोई सेम है क्या? यहाँ पे है? नहीं है, ना न्यूमरेटर में ना ही डिनोमिनेटर में। अब इसको याद करिए, देखिए डिवाइड का साइन था, तो डिवाइड 2 टाइप्स के दिखते हैं, एक तो ऐसे आपको मिल जाएंगे या तो फिर ऐसे मिल जाएंगे अपॉन में। तो गौर से देखिए, ये आपको अपॉन फॉर्म पे दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। ये अपॉन फॉर्म पे दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। दोनों के बेस सेम है, हाँ है। तो क्या हम इसे कुछ इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं?
टू का पावर 5 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 9 अपॉन 7 टू द पावर 4। हमने ऑलरेडी आपको थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन किया कि मल्टीप्लाई में डायरेक्ट इंटू होता है। तो जब डायरेक्ट इंटू होता है तो भाई ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इसी फॉर्म पे आ जाएंगे, तो हमने इसे ब्रेक करके ऐसे कर लिया, सिंपल। अब कौन सा फार्मूला आपका लगेगा? सेकंड फार्मूला। क्या है फार्मूला? x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, यानी बेस सेम हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माइनस। और यहाँ पे भी आपने जो अप्लाई किया फर्स्ट नंबर था, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे भी आप कर लीजिए। तो देखिए 2 आपका डिफरेंट है, दोनों सेम बेस है, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे देखिए 5 है और नीचे क्या है? 3, तो ये माइनस हो गया 3, सिंपल। सेंटर में आपका इंटू का साइन है। अब यहाँ देखिए 7, यहाँ भी बेस सेम है, तो 7 कर लीजिए और उसके पावर को माइनस कर दीजिए। तो फर्स्ट में देखिए 9 है और डाउन साइड 4। लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट नंबर आप क्या लिखेंगे? जो आपका न्यूमरेटर में होगा। अगर मान लीजिए 5 के प्लेस पे 3 होता और यहाँ पे 5 होता तो आप 3 माइनस 5 करेंगे, ये नहीं कि आप 5 माइनस 3 करेंगे, ऐसा नहीं। जो फर्स्ट में होगा वो फर्स्ट पे ही रहेगा। अब टू द पावर 5 माइनस 3 2 इंटू 7 टू द पावर 9 माइनस 4 5। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें किस में आंसर देना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, यानी पावर पे। अब इसके आगे हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये आपका बेस डिफरेंट है और डिफरेंट फार्मूले हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका पावर टू द पावर है फर्स्ट में, तो पावर टू द पावर का हमने आपसे बताया जितने भी पावर्स हों उनका आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये आपका फार्मूला हुआ थर्ड नंबर। तो चलिए हमने यहाँ पे फार्मूला क्या देखा? x टू द पावर m टू द पावर n, सो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? इंटू हो जाते हैं। क्लियर? तो ये देखिए पावर टू द पावर है तो 3 पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए इंटू -2 पावर 5 और यहाँ पे देखिए -2 है। देखिए दोनों का बेस सेम है, तो क्यों ना हम इसे अलग कर लें कुछ इस तरह से। भाई आप इसे अपॉन 1 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो। भाई आप इंटू करेंगे तो श्योर है कि ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, और हम अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग करें तो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो देखिए 3 पावर 3 2 जा 6, और यहाँ पे देखिए बेस सेम है -2 सो फार्मूला आपके सामने है, ये है आपका फार्मूला x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इक्वल टू m माइनस n। तो -2 द पावर हम क्या राइट कर लेंगे? 5। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 5 है, फिर बाद में आपका 3 है। इसे सॉल्व कर लीजिए और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इंटू -2 द पावर 5 माइनस 3 2। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में आप चाहें तो माइनस को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नंबर का एक्सपोनेंट चेंज मत करिएगा। क्लियर? क्योंकि हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल देना है। तो देखिए माइनस का अगर इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस होता है। इवन मतलब 2 टाइम्स या 4 टाइम्स या 6 टाइम्स या 8 टाइम, तो ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो 3 टू द पावर 6 इंटू 2 द पावर 2 ऐसे ही रहने दीजिए, बस माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर। अब देखिए 2 पावर 8 है, ठीक है, इसका कोई पेयर है क्या? पेयर तो नहीं है, लेकिन ए का हमें पेयर दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए ए के लिए ही कर लें। तो हमारे पास क्या फार्मूला वो बताइए? x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। क्या होता है? x टू द पावर m माइनस n, उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं डिवाइड में। तो देखिए 2 पावर 8 को रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए एक पावर 5 है, यहाँ पे देखिए दोनों के बेस सेम है, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं? एक पावर 5 m के प्लेस पे 5 है और n के प्लेस पे 3 है। चलिए ये कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ तो सेटअप करना होगा ना। ये 2 पावर 8 है, भाई 2 को तो हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। कितना ब्रेक करे हो? 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब यहाँ लेकिन 4 है, 4 का अगर हम एलसीएम कर लें तो कितना आएगा? 2 कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स। क्या हम 4 को
ये लिखे राइट करेंगे तो क्या रॉन्ग होगा? आप ही बताएं। नहीं, कोई रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? 2 पावर 2 4 ही होता है ना। अब 4 इसका ये 4 ही है ना। अब 4 पावर 3 है तो बाहर कर दीजिए वो 3 को। देखिए 2 पावर 2 4 होता है तो भाई हम 4 को ये राइट कर सकते हैं, सिंपल। अरे भाई ये 5 है तो 5 को हम 4 + 1 राइट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये मैथ है और मैथ में हम रॉन्ग बस ना लिखें, कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, उसके प्लेस पे। तो देखिए 4 है तो हमने 2 पावर 2 कर दिया। अब क्यों किए? क्योंकि हमें बेस सेम करना था। चलिए 2 पावर 8 इंटू 8⁵ -3 2। अब गौर से देखिए, पावर टू द पावर, हमने अभी ये फार्मूला आपके सामने, पावर टू द पावर में क्या होता है, उनके पावर्स इंटू हो जाते हैं। तो इंटू कर लीजिए, 2 × 3 6। अब देखिए बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए तो हमने 4 को 2 पावर 2 किया था। अब ये कौन सा फार्मूला है? यही है आपके सामने भाई, अपॉन है ना। अपॉन में क्या होते हैं, पावर्स माइनस हो जाते हैं। कब? जब बेस सेम हो। तो इसको ही माइनस कर दीजिए। तो 2 पावर 8, देखिए m के प्लेस पे 8 है और n के प्लेस पे 6 इंटू a²। अब एक पावर क्या हो जाएगा, 2 पावर 6 8 - 6 2 और एक पावर 2। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है ना, बोथ में स्क्वायर। तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर। भाई दोनों का हक है इसमें, सिंपल। भाई 2 का स्क्वायर भी है, a का स्क्वायर भी है, तो हम 2a को साथ में राइट कर दीजिए और ये दोनों स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, सिंपल। बाकी दोनों में तो हक है 2 का, नो डाउट। नाउ 6 to 4। अब याद रखिएगा मैच करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सेटअप करना। जैसे यहाँ पे देखिए 11 का सेटअप 11 के साथ है, ये तो है, लेकिन 3 और यहाँ 7 है, इसका कोई सेटअप नहीं है, लेकिन श्योर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। देखिए 21 है, क्या 21 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? देखिए 3 7 जा 7 1 जा, 3 और 7 आ गए ना। तो चलिए राइट कर लें और सॉल्व करते हैं। भाई ये तो ऑलरेडी सेटअप है, चलिए एक साथ ही राइट कर देंगे। तो 3 × 7 to the power 2, और मालूम है कि जहाँ पे पावर ना हो वहाँ क्या होता है 1, इंटू 11 to the power 8 अपॉन 21 को हम 3 × 7 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इंटू 11 to the power 3। अब देखिए पूरे सेटअप हैं कि नहीं है, पूरे सेटअप हैं, सिंपल। चलिए फार्मूला कौन सा है, x to the power m अपॉन x to the power n इक्वल टू x to the power m - n। तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पावर 1 - 1, भाई यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट 7 टू द पावर, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो 2 - 1। नेक्स्ट 11 देखते हैं, 11 में m के प्लेस पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 3, तो 1 - 1 0, इंटू 7 2 - 1 1, इंटू 11 8 - 3, आपका ये हो गया 5। और हमने फर्स्ट में आपको 4 फार्मूले आपको बताएं, उसमें 4th नंबर देखिए, एनी numbers to the power 0 or any variables to the power 0 always time it becomes 1। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1, तो 3 पावर 0 क्या हो गया 1, इंटू 7 पावर 1 है तो 7 ही रहेगा, और 11 to the power 5। ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। और यही बात आपके 5th नंबर में भी आ गई कि कोई भी वेरिएबल्स टू द पावर 0 हो और कोई भी नंबर, ये हमने फार्मूला रेडी कर दिया है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है ऑलवेज टाइम भी 1। तो भाई 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, और बाहर 4 पावर 0 1, 1 + 1 2, ये तो आउटसाइड है। और मैथमेटिक्स में दो चीज़ों के बीच हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, 2 × 1, 2 1 जा 2, ये आपका फाइनल आंसर है। अब 6 नंबर का तो आप आंसर ही आप मालूम हो गया होगा आपको कि सभी पावर 0 हैं। फार्मूला क्या होता है, x पावर 0 हो या फिर कोई भी नंबर्स टू द पावर 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 × 1 × 1, तो 1 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, सिंपल। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वही बात होगी, एक्सपोनेंशियल ही हमें करना है, पावर्स में सेटअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर है 25/64, लेकिन याद रखिएगा अपॉन में है तो इनके जो पावर्स हों
वो सेम होने चाहिए। सेम मतलब अगर यहाँ 5 आए तो दोनों में 5 आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 से। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 64 का करिए तो 2 32 जा, 2 16 2 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब देखिए इसमें 2 का पेयर बना। अब इससे तो बढ़ा नहीं सकते ना भाई, 2 ही है तो उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, 2 ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गया। अब क्या करें, हमें तो 2 का ही चाहिए भाई। 25 तो बोल रहा है मैं 2 ही दूंगा, 2 ही दूंगा। अब 64 बोल रहा है मैं तो 6 दे रहा हूँ। तो क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करें, अगर ये जो 2 3 टाइम्स है इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और 1 बना दें, और ये जो 3 है इनको भी मल्टीप्लाई करके 1 बना दें, तो हमारा सेटअप बन जाएगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। देखिए 25 को हम 5 × 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो होगा ही होगा भाई। कम को हम अधिक नहीं कर सकते लेकिन अधिक को कम कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 3 टाइम कितने टाइम आया, 6 टाइम। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्योंकि 2 को अगर 3 टाइम्स को एक नंबर कर दें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और ये 2 को 3 टाइम्स को भी अगर एक टाइम कर दें तो ये भी 8 देगा। ये कितना दिया, 8, और ये कितना दिया, 8। तो 8 2 बन गए। तो हम यहाँ 8 × 8 लिख सकते हैं भाई। देखिए 2 का 3 टाइम्स था, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 8 मिल गए, क्योंकि हमें तो 2 का पेयर बनाना है। अब यहाँ 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो क्या 5 को हम 2 लिख सकते हैं पावर? बिल्कुल कर सकते हैं। 8 को हम 2 पावर कर सकते हैं। अब देखिए दोनों सेम हो गए, तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए दोनों का सेम हो गया। यही तो हमें इनमें भी करना है। तो चलिए सेकंड देखते हैं, 125। 5 25 जा, 5 5 जा। अब यहाँ देखते हैं 216, 2 1 जा 0, 2 8 जा, 2 5 जा 4 जा, 27 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए ये कितने टाइम्स है ये बताइए, 3 टाइम्स। तो भाई ये तो अधिक तो नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुद कम है। तो 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। चलिए माइनस के साथ भी ले लें। क्यों? क्योंकि माइनस को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा। ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। और प्लस का माइनस में इंटू करेंगे तो माइनस। तो माइनस को भी अंदर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई ये तो बोल दिए कि मैं 3 टाइम्स से ज़्यादा ना कम कुछ नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी बात है कि 216 का भी हमें 3 करना है। तो देखिए गौर से, 2 का भी 3 टाइम्स है और 3 का भी 3 टाइम्स है। तो परफेक्ट है नहीं है? बिल्कुल है भाई। 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो जब पावर सेम है और बेस डिफरेंस हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन्हें एक साथ राइट करके उनके पावर्स को बाहर लिख देते हैं। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, -5/2 3 जा 6 पावर 3। क्लियर, सिंपल, कोई डाउट नहीं। क्योंकि देखिए 2 3 जा 6 हो गया, पावर आपका 3 दोनों में सेम हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल बन गया। सेम हमें थर्ड नंबर में भी करना है। 3 4 3, 7 4 जा 28 और 63 हो जाएगा। 7 9 जा 7 7 जा। चलिए 7 हमें 3 टाइम्स मिल गया। अब आते हैं 7 to 9 में। 9 से कर दें क्या, 3 से होगा लेकिन 9 से कर देते हैं, एक ही बार में आंसर मिल जाएगा। 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 9 जा। ये देखिए ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स, एकदम परफेक्ट है। और माइनस है, ऑड है, तो साइन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7 × 7 × 7, -7 कर लीजिए। और 9 × 9 × 9 ऐसा भी राइट कर सकते हैं। तो -7/9 सभी 3 टाइम्स है, तो कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें एक्सपोनेंशियल नहीं करना है, अब इसे हमें कंप्लीट आंसर देने हैं। जब तक आप सॉल्व कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे नेम में आ गया सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई मतलब आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में आपको पावर में देना होता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो देखिए पावर टू दी पावर है, तो पावर टू दी पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये आपका फार्मूला नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखिए टू पावर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये तो आपका पेयर बन जाएगा 7 का, दोनों के बेस क्या है, सेम। चलिए 1 टाइम्स और राइट कर लें। और देखिए यहाँ पे तो 2 पावर 10 हो गया नो डाउट, लेकिन यहाँ पे 8 है और हमें जब तक बेस सेम ना हो जाए हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो 8 है, 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ठीक है, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। हाउ मेनी टाइम्स 2, 3 टाइम्स। तो क्या हम इसे 8 को 2 का पावर 3 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 2 पावर 3 क्या होता है, 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। ये तो हमने 8 के प्लेस पे किया, अभी 3 है तो बाहर आप 3 कर दीजिए भाई। ये तो आपका 8 है ना, ये आपका बाहर जो 3 है वो ये है, इंटू 7। अब आपका परफेक्ट पेयर बन गया। और ये फार्मूला आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो 2 पावर क्या हो गया 10 अपॉन 2 का पावर 3 3 जा 9 हो गया, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 7 टू द पावर 3 और यहाँ पे आपका 7 टू द पावर 1 है। अब देखिए दोनों में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, सो पावर विल बी माइनस या सब्ट्रैक्ट। तो चलिए ये देखिए दोनों के बेस सेम है, यहाँ पे देखिए दोनों के बेस सेम है। तो 2 पावर 10 न्यूमरेटर में, नीचे आपका डिनोमिनेटर 9 है, इंटू 7 टू द पावर 3 माइनस यहाँ पे क्या 1। 2 पावर आपका क्या आ जाएगा 10 माइनस 9 1 और 3 माइनस 2 ये 3 माइनस 1 2। अब देखिए 2 तो 2 ही रहेगा नो डाउट, और 7 7 जा 49, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल अगर देना होता तो ये आपका आंसर था, लेकिन सिंप्लीफाई करना है तो उसे सॉल्व कर लीजिए। 49 2 जा 98, 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 4 जा 8 1 9 आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे 5 है। तो देखिए ज़रूरी थोड़ी है कि आपका सेटअप नीचे ही हो, बगल में भी हो सकता है। देखिए 5 है, 25 क्या होता है 5 इंटू 5। तो क्यों ना 25 को हम 5 का स्क्वायर कर लें। देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बगल में भी 5 पावर 2 है, इंटू टी पावर 8। अब टी तो टी के साथ ही जाएगा, अपॉन। अब यहाँ पे देखिए 10 है, क्या है 10। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका पेयर किसके साथ होगा। तो चलिए देखते हैं। 2 5 जा, अरे 2 और 5 आ गए, तो हम 10 के प्लेस पे 2 इंटू 5 कर सकते हैं, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, इंटू टी पावर 4, क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करें। फर्स्ट फार्मूला क्या है, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई हो। तो देखिए ये दोनों बेस सेम है, तो आप क्या करेंगे 2 + 2, ठीक है, इंटू इससे भी सॉल्व कर लें क्या, डिवाइड, ये आपके सामने है डिवाइड। डिवाइड में क्या होते हैं पावर्स, माइनस। चलिए इसे भी कर लेते हैं। टी पावर यहाँ 8 है, यह आपका -4 हो जाएगा, कंप्लीट। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 5 पावर 3, तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं ना। 2 को अलग कर लीजिए और 5 को भी अलग कर लीजिए भाई, दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 5 पावर क्या है 2 + 2 4 इंटू टी पावर 8 - 4 4 4। अब यहाँ पे देखिए 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। अब ये 5 जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई है, तो भाई फार्मूला आपका वही x पावर m अपॉन x पावर n। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे लिख लीजिए, 5 को आगे कर लीजिए और 2 को इधर कर लीजिए, और t तो आपका यहाँ पे ही है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आपका फार्मूला x पावर m अपॉन x पावर n इक्वल टू x पावर m माइनस n। तो 5 पावर पहले क्या है 4, 3 माइनस कर दीजिए, बगल में t पावर 4 अपॉन, देखिए 2 का तो कोई पेयर बन नहीं रहा है और हमें करना क्या है सिंप्लीफाई। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 कर दीजिए, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 4 - 3 1, तो 5 पावर 1 टी पावर 4 अपॉन 8।
ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पावर 5 पहले राइट कर लीजिए। अब देखिए 10, अब भी जस्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि 10 को हम क्या राइट कर सकते हैं। ये देखिए 10 क्या किए हैं, 2 × 5 और उनके पावर जो था उसे राइट कर दिए। वैसे यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर क्या है 5, तो 10 को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 × 5, ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा और उनके पावर 5। 25 को भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, 5 5 या 25, तो हम इसे 5 पे स्क्वायर कर सकते हैं, नो डाउट। पूरे ब्रेक कर दीजिए सीधे सीधे। अब 5 टू द पावर 7 × 6 है, यहाँ पे देखिए 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको अगर प्रॉब्लम है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करिए। 2 3 जा, तो देखिए 2 और 3 आया ना, तो 2 × 3 पावर 6 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब इसका सेटअप कर लीजिए, जो जिसके साथ पेयर बनी। पहले तो सबको ब्रेक कर दीजिए। देखिए 2 पावर 5 अलग कर दीजिए, 5 पावर 5 भी अलग कर दीजिए, और ये 5 स्क्वायर तो यहीं पे अपॉन 5 पावर 7, इसको इधर राइट कर लेते हैं क्योंकि वर्क तो इधर ही होगा। और 2 पावर 3, तो 2 को आप इसके नीचे लिख दीजिए, 2 पावर 6 है। और देखिए 3 पावर 6, तो 3 को आगे कर दीजिए, मतलब पेयर रहे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो 2 पावर 6, ये 3 पावर 6। देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर दिया कि पेयर जब हम करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। 5 का कोई पेयर ही नहीं है, यहीं पे बगल में ही है। तो अब हम इसका फार्मूला सेटअप करते हैं। देखिए सभी मल्टीप्लाई में, तो 3 का पेयर डाउन साइड है, हम इसको सर्कल ही बनाए देते हैं, ये हो गया। तो जब डिवाइड होते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस। तो 3 पावर यहाँ पे देखिए 5 है, क्या है 5, और डाउन साइड क्या है 6, -6। माफ़ कीजिएगा, हाँ वही हम सोचे यहाँ पे निगेटिव नंबर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने क्वेश्चन रॉन्ग राइट कर दिया। यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे हमने 6 कर दिया, तो यहाँ 5 है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, माइनस आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आपके चैप्टर में तो एक्सरसाइज में नहीं है माइनस वाले, अदरवाइज़ आपको फिर एक बेसिक और बताने पड़ जाते। तो यहाँ 5 है, तो इन्हें जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 5 को, तो यहाँ 5 होगा, और 2 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो 2 पावर 5 और 3 पावर भी 5 होगा, यहाँ 5 है, ठीक है। तो 3 पावर यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ 5 कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट 2, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसे भी कर लेते हैं, 2 पावर 5 -5। चलिए 2 भी कंप्लीट हो गया। देखिए दोनों अपॉन सेम है। अब 5 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, देखिए बेस सेम है ना, बगल में ही है उसका, तो पहले इंटू कर लें, तो इंटू करेंगे तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और एक स्टेप और आगे कर लीजिए, क्योंकि 5/7 अभी इसके साथ होना है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। अब 3 पावर 5 - 5 0, इंटू 2 पावर 5 - 5 0, इंटू 5 + 2 7, अपॉन 5 पावर 7। अब देखिए फार्मूला डिवाइड हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस। अब भाई किसी भी नंबर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू तो आप जानते हैं, जानते नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। और ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, क्लियर। कौन से नंबर पे हम बता दे रहे हैं, आप 6 का 6 नंबर देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। तो पावर में क्या हो जाते हैं, अगर 0 हो तो उनकी वैल्यू 1 हो जाती है, उसका आंसर, सॉरी 0 क्यों होगा, 1 में 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा ना, ये आपका आंसर है। अरे माइनस आ गया, जो हम यहाँ बात कर रहे थे 6 का, कि हमें अलग से बताना पड़ता, ये आ गया माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, हम सोचे आपके चैप्टर में नहीं होगा, तो आ गया, अच्छी बात है, जानना चाहिए। अच्छा ये बताइए 2 पावर 2 क्या होता है, तो श्योर है आप बोलेंगे सर 4 होता है, नो डाउट। लेकिन अगर वहीं पे हम ये बोल दें 2 पावर -2 क्या होता है, तो आप -4 मत बोल दीजिएगा। तो एक बात याद रखिएगा, लाइफ के लिए जब तक आप पढ़ेंगे, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन प्राप्त करते हैं, अगर उसके पावर में माइनस है, तो जब तक आप माइनस नहीं हटाएंगे, निगलेक्ट नहीं करेंगे, आप सॉल्व कभी नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप करिए, अगर इस तरह माइनस आ गया पावर में, तो आप तब तक उसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि वो माइनस को नहीं निगलेक्ट करेंगे। तो इसका फार्मूला ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम राइट कर देते हैं। अगर x पावर -1 है, -n ले लेते हैं, क्या ले लें n,
तो माइनस को हटाने का रूल्स क्या होता है कि इसे जैसे हटाएंगे ये 1 अपॉन हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा वो, डिनोमिनेटर में, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स पावर n, बस वो माइनस वहाँ से हट जाएगा। समझ में आई बात? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब दूसरी बात, ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास नंबर ही मिले, अपॉन भी मिल सकते हैं, देखिए अपॉन है यहाँ पे, और वो हम नंबर के लिए बताएं। अब मान लीजिए आपका अपॉन आ जाए, ये x अपॉन वाई टू द पावर मान लीजिए माइनस n, तो ये माइनस जब आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब भाई वर अपॉन तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी अपॉन है, तो आप क्या करिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, y आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x, और पावर आपका सेम हो जाएगा, माइनस वहाँ से हट जाएगा। यही इसका फार्मूला होगा। क्लियर? यानी जैसे ही हम ये माइनस हटाएंगे ये पूरी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। 5 कहाँ हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में, और 3 कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। लेकिन माइनस डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर कहीं माइनस नहीं होता, वो माइनस वहीं रहेगा। अब पावर 3, भाई हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल है, तो चलिए इंटू कर देते हैं। -5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, कितना आया 125, और साइन भी माइनस आया क्योंकि ऑड नंबर में है साइन, ठीक है। 1 2 3, अगर ऑड नंबर में है तो माइनस आएगा और इवन में आएगा तो प्लस, अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये -125/27 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, बस अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा कि आपको बाज की तरह नज़र अपनी रखनी पड़ेगी, किसके जैसे, ईगल के जैसे। ध्यान दीजिएगा, मतलब पेयर आपको सर्च करना, ढूंढना है। देखिए जैसे यहाँ 2 है, 1/2, 1 तो नंबर चलिए ऐसे ही है, नंबर मतलब 1 का कोई पेयर नहीं बनेगा। 2 का आपका देखिए इसके साथ है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये 3 का हमें तो कहीं नहीं दिख रहा, 3 का तो पेयर ही नहीं होगा इसमें। 4 का, हाँ 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2/2, तो देखिए ये भी तो आपका 2 के साथ ही पेयर बनेगा। तो यही तो है बाज की तरह नज़र होना। अब -1 का अब ब्रेक करते चलिए, सबको ब्रेक कर दिए, 2/6 है, अपॉन 1 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 3/3 ब्रेक कर दीजिए उसे, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2। ये तो 4 को लिखे ना, बाहर क्या है 3 भी तो है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जिसका पेयर है उसके साथ आप कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम अपॉन के नीचे इसी के साथ करें, पावर टू द पावर आप ऑलरेडी जानते हैं, माइनस का 5 टाइम्स आप इंटू करेंगे, फिर क्या आ गया आपका ऑड, तो माइनस साइन तो ज़रूर आएगा, ठीक है। और इंटू 2/6 को भी वहीं रहने दीजिए, और 3/3 को भी रहने दीजिए। अब देखिए 2/5 पावर टू द पावर 3 2 जा 6, 2/6, क्योंकि पावर टू द पावर इंटू होता है। फार्मूला क्या है, x पावर m टू द पावर n, तो पावर टू द पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब चलिए ये पेयर हो गया, पहले इसे कंप्लीट कर लें, -1 इंटू 2/6 इंटू 3/3। देखिए बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, तो 5 + 6 हो गए। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लें, -1 इंटू 2/6 इंटू 3/3 अपॉन 6 5 11। अब ये 2 का पेयर बन गया, इसके साथ बन गया। तो चलिए हमारे पास क्या फार्मूला है, x पावर m डिवाइड x पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस। तो देखिए -1 इंटू 2 पावर, यहाँ क्या है 6, और यहाँ पे क्या है 11, तो -11, ऊपर गया माइनस हो गया। एक और तरीके आपको बता देते हैं, देखिए 2/6 से यहीं पे कैंसिल हो जाता, अगर यहीं पे ही आप डिवाइड में लेगा हो तो 6 - 6 0 हो जाता, और यहाँ 1, तो 2 तरीके से है, ये थोड़ा सा आपका हैवी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहीं पे ही कैंसिल करके, मतलब इसे ऊपर ले जाते, 6 - 0 6 हो जाता, फिर भी आपको ऊपर ले जाने में माइनस तो करना ही पड़ेगा, जो यहाँ पे है। अब देखिए 3 का कोई पेयर नहीं है, तो क्यों हम उसे बार बार लिख रहे हैं, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, कौन लिखे बार बार, क्योंकि भाई पेयर ही नहीं है। -1, अब 6 - 11 -5, याद रखिएगा, क्योंकि माइनस जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका माइनस ग्रेटर है, तो 2 पावर -5। और अब भी हमने जस्ट आपको बताया कि पावर में अगर माइनस हो
तो जब तक माइनस आप नहीं हटाएंगे तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो 1/1 ये आपका फार्मूला हो गया। -1 इंटू, और ये आपका 2 पावर 5 कहाँ चला जाएगा, डाउन साइड, इंटू 27। क्लियर। अब आप इसे राइट कर लीजिए। -1 का 27 -27, 2 को 5 टाइम्स करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर। अब देखिए, पेयर तब हम सब सर्च करते थे जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवाइड का साइन हो। भाई माइनस में तो आप पेयर बना ही नहीं सकते, वहीं वहीं हो जाए तो अच्छी बात है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस। तो अगर 3 का यहाँ 3 भी पेयर बन जाए तो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ आ ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, माइनस। इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस बार हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो माइनस का 3 टाइम्स माइनस, 3 का 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। यहीं पे हमने अभी किया। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 27, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते। अगर 4 यहाँ भी 4 होता तो भी फार्मूला कैसे बनता है, यहाँ बीच में आपका माइनस साइन है। 4 का 3 टाइम्स, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब देखिए माइनस का 3 टाइम्स, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा। अब इस बार ये सॉल्व हो जाएगा। 5 का 3 टाइम्स, 5 5 जा 25, 5 जा 125। 2 का 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8। कंप्लीट। और बाहर है इनटू। हाँ, इसमें ज़रूर आपका फार्मूला बन जाएगा जब आप ये कंप्लीट करके एक कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, एक और टर्म्स इसे राइट कर लें, 125/8। और बेसिक आपने थर्ड चैप्टर में ऐड, रैशनल नंबर में ऐड तो ऑलरेडी पढ़े होंगे कि ऐसे रैशनल नंबर को जब ऐड हो साइन तो कैसे सॉल्व किया जाता था। तो याद होगा आप एलसीएम के अकॉर्डिंग करते थे, असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 64 और 8 का एलसीएम 64। क्या किए, एलसीएम। तो 64 और 8 का एलसीएम 64। कैसे करते हैं, 64 को लाइए, 64 से डिवाइड करिए, तो 64 1 जा 64 होता है ना, और 1 का इंटू कर दीजिए आप न्यूमरेटर में, तो 27 1 जा 27, प्लस 8 को लेके आइए, डिवाइड करिए, तो 8 8 जा 64, और वो 8 को लेके जाइए न्यूमरेटर में, इंटू कर दीजिए, तो 125 8 जा 1000। क्लियर। इंटू -2/3 पावर 4। अब 1000 में -27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 973/64 इंटू, चलिए इसे भी सॉल्व कर लें। माइनस देखिए इवन नंबर है, तो माइनस को 4 टाइम्स करेंगे तो प्लस होगा, ऑड में करेंगे तो माइनस होगा। तो चलिए प्लस हो गया। 2 को 4 टाइम्स करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर, क्योंकि कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर। तो 973, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 जा वही आ जाएगा, 81 4 जा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। क्लियर। अब इसे मिक्स्ड फॉर्म में करेंगे। मिक्स्ड फॉर्म में अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। 324, 3 जा आपका हो जाएगा 972, और रिमाइंडर 1, ये आपका आंसर है। इसे हमने मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर है 3/2 पावर -1। हमने आपसे क्या बताया था कि पावर में अगर माइनस है तो तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इस माइनस को हटाएंगे नहीं। और फार्मूला हमने क्या दिया था कि x/y टू द पावर अगर -n है तो माइनस आप निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y/x टू द पावर n, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलिए इसे भी कन्वर्ट करें, तो 2/3 पावर 1 हो जाएगा, माइनस आपका निगलेक्ट हो गया, डिवाइड। अब ये देखिए इसका भी अगर माइनस हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, -5/2। सिंपल, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अब डिवाइड, ये तो आप ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डिवाइड का साइन को जब हम सॉल्व करते हैं तो रूल्स क्या था कि इसके साइन को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो बाद वाला रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये फिर से वही कंडीशन में आ जाएगा
2 कहाँ हो गया न्यूमरेटर में, 5 आ गया डिनोमिनेटर में। अरे ये तो सेम बन गया। चलिए अब कट हो तो कैंसिल कर दीजिए, लेकिन कैंसिल तो हो नहीं रहा। और मल्टीप्लाई का रूल्स क्या होता है, फ्रेंड टू फ्रेंड, 2 2 ज़ा 4 -4, 3 5 ज़ा 15, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अरे इन ब्रैकेटों से मत डरिए, हमने आपको क्या बताया था, जितने भी पावर हों, फर्स्ट में ही आपको बताया था जितने भी आप पावर ले लीजिए, अगर पावर टू दी पावर एक बेस में है तो वो सभी क्या हो जाते हैं, पावर्स इनटू हो जाते हैं, चाहे जितने ही पावर हो। सिंपल। तो क्यों ना हम इसे एक कर दें, -1/4 टू दी पावर 2 इंटू सबको इंटू कर दीजिए, -1 इंटू -2। क्लियर। अब देखिए -1/4, माइनस में माइनस तो पहले इंटू कर लीजिए, क्योंकि माइनस से डर लगता है सभी बच्चों को, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस हो गया, ख़त्म। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 लिख लीजिए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, -1 का 4 टाइम्स करेंगे तो वही बात हो गई ना कि इवन नंबर है तो आपका प्लस हो जाएगा। चलिए प्रूव कर देते हैं क्यों प्लस होगा, है ना। 4 को ही 4 टाइम्स कर लीजिए। चलिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, आ गया। 1 का 4 टाइम्स करेंगे तो यही होगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 126, 256, ये आपका फाइनल आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।